इतना दिन से काम कर रहे हो, घर बना नहीं पाए, तो के दसना है, जल्दी जल्दी दस दो, है ना सरदार जी। तो मैं 10, हाँ अच्छा ठीक है। अब सुनो, आपके कुंडली में कहीं भी कोई भी एक जगह में प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है, और आप मकर राशि का नहीं हो। आपको 7.5 साल पहले से कोई 7.5 नहीं लगा था, ठीक है। दूसरा, आपका फिर आप प्रश्न पूछोगे कि अगर 7.5 नहीं था और मैं मकर राशि का जो भी वीडियो देखता हूं और जो कुछ भी आप बोलते हो सब मेरे साथ लगा, तो देखो तुम्हारे मकर राशि के ऊपर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, मकर राशि कंप्लीटली खाली पड़ा है। लेकिन इसको अगर अरुद्ध लग्न का अगर निर्णय देते हैं तो वहीं जाके कांटा अटक जाता है। तुम्हारा लग्न है वृषभ लग्न, तुम्हारा राशि है मकर राशि, ठीक है, और तुम्हारा सूर्य बैठा है मीन के घर में। तुम्हारा कोई 7.5 का इफेक्ट नहीं है। 7.5 होने के लिए चंद्रमा को मकर राशि में होना जरूरी था या फिर मकर लग्न होना जरूरी था, लेकिन सूर्य लग्न में, अरुद्ध लग्न में या फिर लग्न में 7.5 का इम्पैक्ट ना के बराबर होता है। मुश्किल से 2-3% होता है तो होता है, उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। तुम्हारे मन में जो वहम रहम चल रहा है उसका कारण इतना ही बता देता हूँ। तुम जो बोल रहे हो 2019 और 20 से मेरा जो भी गाड़ी का धंधा है चौपट हो गया, पैसा का इनकम सोर्स बंद हो गया, पैसा बहुत कमाता हूँ, रहता नहीं है। देखो, इसमें सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा 2019 से शनि का महादशा शुरू हुआ था, ठीक है। शनि का महादशा में शनि का अंतर्दशा 3 साल रगड़ देता है आदमी को। तुमको रगड़ दिया, गाड़ी उड़ी सीज कर दिया, पैर में इंजन गिरा दिया, पैसा का नुकसान कर दिया। 15,000 रुपया आता है, 30,000 रुपया खर्चा होता है, कहीं इनकम 98, खर्चा रुपया हो गया, ठीक है। अभी फिर बोलोगे कि यार यहाँ पर समस्या क्या है। देखो, हाँ, कुंडली को अगर एनालिसिस करते हैं तो लग्न से तृतीय में धनलक्ष्मी का शनि है। अच्छा, यहाँ पर अगर अश्लेषा नक्षत्र का शनि बैठा होता तो मैं बोलता हाँ भिखारी बनाता है कभी कभार, लेकिन ये पुष्या नक्षत्र स्व नक्षत्री शनि है तो बहुत बढ़िया, टॉप, गुड, मस्त, सॉलिड, बम बम, ठीक है। दूसरा, तुम्हारे कन्या राशि से लाभ स्थान एकादश का शनि का महादशा चल रहा है, यहाँ भी टॉप, सॉलिड, गुड, बम बम, जिंदाबाद, इसका महादशा चल रहा है, एकदम मस्त है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि चाह के भी तुमको पीटेंगे बोल के दौड़ाएगा, तू भी पीट नहीं सकता। फटाके फूल बनाएंगे बोलेगा, तू भी फटाके फूल नहीं बना सकता। शनि दौड़ाए भी ठोकाई पिटाई के लिए तो भी शनि बोलेगा छोड़ दे यार, काहे पीटेंगे, एकादश में बैठे हैं, 3 में बैठे हैं, 3 एकादश का शनि इतना जल्दी ठोकता पीटता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर भी अश्लेषा नक्षत्र कर्क में बैठा होता तो भी हम सोच सकते हैं कि शनि का कोई रेमेडी कराओ। तो आप कोई रेमेडी नहीं भी करोगे, कोई नग नगिने नहीं पहनोगे, कोई पूजा पाठ नहीं करोगे तो भी सिचुएशन ठीक हो जाएगा। जिस दिन पूजा पाठ नहीं करते हो उस दिन लगता है कि दिन नहीं चढ़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है तुम्हारा, सॉलिड है, ठीक है। अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे तो बीपी है, सर भारी लगता है। इसके पीछे कारण यह है कि शनि तुम्हारे चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालता है। एकादश का शनि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, इसको विषयोग भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा कोई बहुत बड़ा ह्यूज नुकसान या लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हारे कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय में राहु, लग्न के ऊपर गुरु, और जिसके कुंडली के केंद्र में गुरु बैठता है उसको कोई फिक्र नहीं करना चाहिए, किंदा फिक्र नहीं करना भाई, ठीक है। क्योंकि अगर गुरु केंद्र में बैठ गया तो एक ही थंब रूल लगता है, किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे जीवे स्थित। हर ग्रहों को शनि राहु केतु सबको कंट्रोल करके रख देता है गुरु बृहस्पति, ठीक है। गुरु का लग्न से पंचम का दृष्टि रहता है, संतान के क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र में, जैसे तुम 2 घंटा 3 घंटा पूजा करते हो ये करवाता है।
और पंचम स्थान में हर चीज को, पंचम जिसका केंद्र त्रिकोण मजबूत हो जाता है, गुरु का अमृतमय दृष्टि रहता है। सप्तम में दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप को ठीक करता है। नवम में भाग्य को उजाला कर देता है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के जिंदगी में इतना जल्दी कष्ट दुख पीड़ा नहीं आता है। यहाँ पर लेकिन क्योंकि गुरु यहाँ शत्रुगुरु ही है, लाभाधिपति और अष्टमाधिपति बन के लग्न में बैठता है, तो जीवन पर्यंत थोड़ा सा मृत्युतुल्य पीड़ा रहता है। कभी कभार गलत निर्णय यहाँ पर करवा देता है। कारक भावनाशय का सूत्र लगने से कभी कभार या तो बहुत मोटा बना देगा या तो सुगड़ा पहलवान बना देगा। ठीक है, और गुरु यहाँ पर अगेंस्ट हाउस बन जाता है दोनों के लिए, लग्न के लिए, राशि के लिए। इसलिए नेचुरल बात है, तुम्हारे थोड़ा सा सर से बाल झड़वा देगा या फिर थोड़ा सा शरीर में कभी कभार ब्रुश का गुरु, लिवर का प्रॉब्लम, स्किन का डिजीज, आँख के नीचे झुर्रियाँ होना, काला होना, इस प्रकार का टेंशन दे देता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा रहता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहेगा, वो कोई बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं है। अभी आते हैं तुम्हारे मूल मुद्दा पे कि पैसा लाखों कमाते हैं लेकिन रहता नहीं है, भाग जाता है। बाबूराम, सबसे पहला ये समझो कि देखो यहाँ पर अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सोचो लग्न से लाभ स्थान में सूर्य है, लाभ स्थान में उच्च का शुक्र है, दसम स्थान में मंगल है, तो सरदार जी जैसे पंजाब वाले भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, दसम में मंगल है, वायु तत्व राशि में मंगल बैठा, ये भी अगेंस्ट एनर्जी हुआ। ठीक है, दूसरा सूर्य लाभ स्थान में बैठा, गुरु के घर में बैठा। यहां पर फॉल्ट है, क्या फॉल्ट देख लो। सबसे पहला कि सूर्य, जो भी बच्चा जन्म होता है, धनु राशि का सूर्य हो या मीन राशि का सूर्य अगर कुंडली में है, ऐसे लोगों को बोलते हैं खर महीना का बच्चा। जब तक खर शुद्धि नहीं कराते हो, खर महीना का बच्चों में होता है कि एनर्जी लीकेज, यानी तुम्हारे पास जो भी एनर्जी के रूप में पैसा आए, एनर्जी के रूप में लोग आए, एनर्जी के रूप में गाड़ी आए, बंगला आए, घर आए, जो कुछ भी आए, वो सब क्या होता है, लीकेज कर जाता है, तुमसे दूर चला जाता है। तो सबसे पहला खर शुद्धि करवा लो। वहां कोई भी पंडित जी होंगे, उनसे बात करना, खर शुद्धि का पूजा कैसे करते हैं। वो कोई उसमें खर्चा रखता नहीं है, थोड़ा सा शादी बोलते हैं, स्नान इत्यादि करवा जाता है। ठीक है, खर शुद्धि का कुछ स्नान होते हैं, स्नान का पद्धति होता है। आसपास कोई भी कुंडली अगर नहीं कोई कर सका तो फिर मेरे को बोलना, यहाँ पर तुमको आना पड़ेगा खर शांति के लिए। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पर एक और योग पड़ा हुआ है, उच्च का शुक्र अस्त बकरी कंबस्ट सूर्य से। उच्च का है, बकरी हो गया तो नीच का फल देगा, और शुक्र माने गाड़ी भी बोलते हैं, और यहाँ पर पाप कर्तरी में फंस गया। तो बाबूराम, जितना जल्दी हो सके गाड़ी का धंधा से थोड़ा सा अपने नाम पे नहीं करके दूसरा नाम पे बंद कर दो। नहीं बोल रहा हूं, अपने नाम पे मत करो। ठीक है, हाँ। प्रॉब्लम यह है कि ऐसे कंडीशन पे तुमको, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ अच्छा चीज आए, अभी देखो आएगा पक्का, गारंटी ये लिख लो। कोई तुम कुछ नहीं करोगे तो भी ये मैक्सिमम और 3 साल तुम समझ लो। 3 साल के बाद कन्या राशि में क्या होगा, उधर ढैया भी खत्म, 2.5 साल मतलब 5 साल। अभी तो सप्तम का शनि हो जाएगा कन्या राशि के लिए। ठीक है, सप्तम का होने से क्या है, कॉन्फिडेंस में कमी होगा, फियर फोबिया होगा, मन में थोड़ा सा भय आएगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा पीड़ा आएगा, और पार्टनरशिप में थोड़ा सा धोखा मिलेगा, बिना फालतू का धूम तुमको घुमाएगा। ये सप्तम का शनि बहुत यात्रा देता है। तो ऐसे कंडीशन पे इसका समाधान क्या है कि कुछ बाकी बच्चों का रोजगार के लिए काम करो। ठीक है, सोशल वर्क करोगे, दूसरे बच्चों के लिए काम करोगे, दूसरे बच्चे कैसे रोजगार करेंगे उसके ऊपर काम करोगे, तो तुमको शनि बाबा से कार्मिक समाधान मिल जाएगा। एक बात है, जब तुम दूसरे के लिए दोगे शनि तुम्हें देगा। ठीक है, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, पहला सूत्र बोला खर महीना का शांति कराओ, तीसरा बोला शुक्र और शनि का कंप्लीट कन्वर्सन का कंजक्शन यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर देखो, कोई कुंडली में मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, 0 प्रॉब्लम है ना, सब प्लैनेट बहुत अच्छा बैठे हुए हैं। ठीक है, एक काम यहाँ पर तुमको करना है, अगर कर सकते हो तो वो है ललित सहस्त्र नाम का पाठ। ठीक है, ललित सहस्त्र नाम का
डाउनलोड कर लो, या पर हिंदी में मिल जाएगा तो हिंदी में ले आओ, गीता प्रेस में मिल जाएगा तो गीता प्रेस से ले आओ। ललित सहस्त्र नाम का बढ़िया से दिया जला के बढ़िया से आसन बिछा के डेली का पाठ कर लेना, ठीक है। ना तुम्हारा कोई साढ़े साथी का प्रॉब्लम है, ना कोई कंटक का प्रॉब्लम है, ना कोई इस प्रकार का गलत दोष उस कुछ लगा हुआ है, कुछ नहीं है। एक ही प्रॉब्लम आके तुम्हारा यहाँ 10वें स्थान में पड़ा है, वो भी गलत नहीं है, वो भी अच्छा है, थोड़ा सा मान सम्मान का हानि कर देता है, सडन डाउनफॉल कर देता है यहाँ पर, हाँ ऐसे होता है। और यहाँ पर एक बात बताता हूँ, सूर्य अगर 10वें में है तो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ प्रच्छद में हाथ रखो, राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा सा उतरो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जाके नेतागिरी करो और जिंदाबाद जिंदाबाद करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, या किसी का पार्टी में जाके फ्लैग लेके जिंदाबाद करो, ऐसा नहीं। बट बड़े बड़े नेताओं के साथ थोड़ा सा उठक बैठक करो, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। गवर्नमेंट सरकारी जो भी ऑफिसर है थोड़ा सा उनके पास जाके कुछ भी सेवा उवा करके आ जाना, कोई फल सब्जी अनाज दे के आ जाना, ठीक है। गवर्नमेंट में तुम्हारे आसपास एडीएम होंगे, डीएम होंगे, या कोई और सरकारी बड़े आईएएस ओएएस ऑफिसर ओहदा का होगा, है ना। तो बिना फालतू का उसका घर में चले जाना, बोलना देखो मेरा गुरुजी बोले हैं, एक एस्ट्रोलॉजर, सरकारी ऑफिसर को अगर हम कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो मेरा ग्रह शांति होगा, मेरे को काम मिलेगा, ठीक है। मेरा कुंडली के लिए रेमेडी कर रहा हूँ गुरुजी, मैं ऑफिसर लोगों को देने के लिए बोला तो ऑफिसर को दे रहा हूँ। सरकारी ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, और नेता होना चाहिए, ये दो चीज, ये दोनों के लिए तुम्हारा रेमेडी है। इनको अगर सेवा करोगे, इनको अगर सहायता करोगे, इनको अगर बिना कोई कारण, कुछ नहीं मांगना, वो लोग खिलाएं पिलाएं तो भी खाना पीना नहीं है, बोलना देखो ये मेरा रेमेडी है इसलिए मैं देने आया, ठीक है। कुछ भी तुम्हारे हाथ में जो भी मिल जाए, सब्जी अनाज चावल जो भी है, ठीक है। और इसमें अगर जैसे चावल हो, गेहूं हो, रोटी हो, बाजरा हो, या चकुंदर हो, या गाजर हो, बीट हो, मूली हो, जो भी तुम्हारे खेत में उपजा के, एक बात याद रखना, खुद उपजा के दोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। हाँ, खुद पैदा करके दोगे तो उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, खरीद के दोगे तो फायदा कम मिलेगा, ठीक है। दूसरा यह है कि कोशिश डेली ये करो कि नाक में 2 बूंदा देसी गाय का घी, भैंस का वाला घी नहीं चलेगा, है। नाक में और नाभि में 2 बूंदा घी डालोगे और योग निद्रा करोगे। क्या करोगे? योग निद्रा। योग निद्रा क्या होता है तो YouTube में ढूंढना, संजय G75 योग निद्रा बेनिफिट एंड प्रोसेस, ठीक है। तुमको उसके ऊपर प्रैक्टिस वीडियो मिल जाएंगे बहुत कुछ। उसी हिसाब में कुछ करना नहीं है, नाक में घी डाल के ऐसे लंबा होके लेट जाना है। और उसमें एक आता है संकल्प, ठीक है। हाँ, उसमें लिखोगे सत्यानंद सरस्वती मुंगेर स्कूल ऑफ योग निद्रा, ठीक है। वो 45 मिनट का एक वीडियो आएगा, ये और एक 27 मिनट का वीडियो आएगा। तुम समझ लो कि 1000 बार वो योग निद्रा करके सोना है। उसमें जो संकल्प करोगे तुम्हारे जिंदगी में वो हो जाएगा। ये था बिना खर्चा वाला प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा खर्चा वाला प्रैक्टिस बता दे रहा हूं, सुनो। शनि का महादशा चल रहा है तो कोशिश करना किसी भी कंडीशन में माँ भुवनेश्वरी का मंदिर जाने के लिए। अगर कहीं तुम्हारे भुवनेश्वर मंदिर, माता भुवनेश्वरी का मंदिर, शनि चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा का इष्ट देवी हो गए भुवनेश्वरी माता, ठीक है। हाँ, नारायणाय विद्महे भुवनेश्वर्याय धीमहि, वो भुवनेश्वरी माता का मंदिर में जाओगे, ठीक है। तो कहाँ है तुम्हारे आसपास देख लेना, नहीं होगा तो उड़ीसा पुरी की भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भुवनेश्वरी मंदिर है राइट साइड में, तो वहां पर साल में एक बार आके माथा टेक लो और माता रानी को पूजा दे दो भुवनेश्वरी मंदिर में। ये कम खर्चा वाला बता दिया। दूसरा ये है कि शनि का महादशा हो, बढ़िया शनि है, राजा बना देगा, बम बम करके दे देगा हर डायमेंशन में। देखो, एकादश का सूर्य, एकादश का शुक्र, दशम का मंगल, चंद्रमा से लाभ का शनि, हर कंडीशन में अच्छा बता रहा है, कहीं बुरा नहीं बता रहा है। लेकिन तुम्हारे पास पैसा आके रुक नहीं रहा है और जितना आना चाहिए नहीं आ रहा है। चंद्रमा से
नवम का गुरु, मतलब हर दिशा से बेस्ट है ना बाबू। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, अगर तुमको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो नवग्रह शांति यज्ञ करा देना। लिख लो ये बात, नवग्रह शांति यज्ञ, 9 का 9 ग्रहों का शांति यज्ञ हवन करवा। और ये सब कुछ समझ में नहीं आए तो शिवरात्रि आ रहा है, बढ़िया से अभी किसी भी जगह में या फिर यहाँ पर आके रुद्राभिषेक 12-11 रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं, तुम एक भी करा लो तो भी तुमको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे अगर देखते हैं तो देखो शुक्र डैमेज कर रहा है यहाँ पर। शुक्र माने धन, शुक्र माने सुख, शुक्र माने सुविधा, शुक्र माने गाड़ी, शुक्र माने एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती, शुक्र माने जो तुम्हारे जीवन का रॉयलिटी है, ठीक है। तो वो अगर डैमेज कंबस्ट नीच का फल दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में नवरात्र में जो 9 कन्याओं का भोजन होता है ना, दिया जाता है, तो वो अगर दे सकते हो ठीक है, नहीं तो माता रानी का कवच, जो भी तुम माता रानी का मंदिर में जाके थोड़ा चढ़ावा वढ़ावा दे के माता रानी के पास जाके दुख सुना देना। और इसमें तुम्हारा शुक्र मिल रहा है यहाँ पर, मीन का उच्च का शुक्र का बकरी अवस्था में, तो यहाँ पर होता है कमला माता, माँ कमले, ठीक है। कमलाय विद्महे सुखप्रदायिनी धीमहि, तो ये कमला माता शुक्र ग्रह का अधिपति, शुक्र ग्रह का इष्ट देव, ठीक है। तो कमला मंदिर मिल जाए। अब कमला मंदिर कहाँ मिलेगा, हर जगन्नाथ मंदिर के पीछे रहता है, या पूरी जगन्नाथ मंदिर के लेफ्ट साइड में कॉर्नर में कमला माता का मंदिर है, ठीक है। तो या तो कमला माता का मंत्र कर लो, या तो माँ कमला मंदिर में जाके थोड़ा सा चढ़ावा दे के पूजा पाठ कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा वाला कोई टिंगड़ाबाजी नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें इतना देर के अंदर सारा प्रोसेस बता दिया, कोई 7.5 ओढ़ नहीं, केवल और केवल शनि महादशा, वो भी प्रॉब्लम वाला नहीं है, एकादश और तृतीय का शनि है, ठीक है। तो कहीं पर यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, या कहीं खर्चा उर्चा करके नग नगीने पहनने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। हाँ, तुम्हारा माइंड ठीक कर दोगे सब ठीक हो जाएगा, है।